पटना के मसौढ़ी में नूरा पुल के पास बड़ा सड़क हादसा। ट्रक और टेम्पो के भीषण टक्कर, 7 लोगों की मौत, कई घायल। हादसा 23 फरवरी 2025 की रात 9:30 बजे की। टेम्पो में कुल 12 मजदूर थे सवार। टक्कर के बाद दोनों वाहन पुल से नीचे गिरी पानी भरे गड्ढे में। पुलिस और स्थानीय लोगों ने मिलकर बचाव कार्य शुरू किया। 5 मृतकों की पहचान हुई, कई घायलों का हालत गंभीर। ट्रक चालक मौके से हुआ फरार। पुलिस जांच में जुटी। हादसे के बाद पूरे इलाके में शोक की लहर, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। प्रशासन ने सड़क सुरक्षा के कड़े इंतजाम करने का दिया आश्वासन। तो सबसे पहले नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ और मैं आपके साथ विपिन। बड़ी खबर पटना के मसौढ़ी से आ रही है, जहां एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। नूरा पुल के पास एक ट्रक और टेम्पो की जोरदार टक्कर में अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि अन्य घायल हैं। घटना 23 फरवरी 2025 की रात करीब 9:30 बजे की बताई जा रही है। यह हादसा इलाके में कोहराम मचा देने वाला था। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार टेम्पो में करीब 12 मजदूर सवार थे, जो पटना से मजदूरी कर तरेगना स्टेशन पर उतरे थे और वहां से ऑटो के जरिए अपने गांव खराट लौट रहे थे। तभी अचानक पितमास की ओर से आ रहे एक तेज रफ्तार ट्रक का एक्सल टूट गया और वह असंतुलित होकर टेम्पो से जा टकराया। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों वाहन पुल से नीचे पानी भरे गड्ढे में गिर गए। टक्कर की आवाज इतनी तेज थी कि आसपास के इलाके में सनसनी फैल गई और लोग तेजी से मौके पर पहुंचे। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी और बचाव कार्य में जुट गए। मौके पर पहुंची मसौढ़ी थाना की पुलिस और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ने स्थिति का जायजा लिया और राहत बचाव कार्य शुरू किया। पुलिस प्रशासन ने घटनास्थल को चारों ओर से घेर लिया और बचाव कार्य के लिए गोताखोरों को बुलाया गया। कई घंटों के मशक्कत के बाद शवों को निकाला गया और घायलों को अस्पताल भेजा गया। अब तक 5 मृतकों की पहचान हो चुकी है, जिसमें मतेंद्र बिंद उम्र 25 वर्ष, विनय बिंद उम्र 30 वर्ष, उमेश बिंद उम्र 38 वर्ष, रमेश बिंद उम्र 52 वर्ष, सुनील कुमार उम्र 35 वर्ष, जो कि टेम्पो ड्राइवर है। अन्य मृतकों और घायलों की पहचान की जा रही है। कई घायलों की हालत गंभीर बनी हुई है, जिन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अस्पताल प्रशासन के अनुसार घायलों का इलाज जारी है और डॉक्टर लगातार उसकी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। घटनास्थल पर मौजूद एक स्थानीय निवासी ने बताया, ट्रक बहुत तेज गति से आ रहा था और टेम्पो ड्राइवर के पास बचने का कोई मौका नहीं था। टक्कर के बाद दोनों वाहन पलट गए और सीधे पानी में जा गिरे। हम तुरंत पुलिस को सूचना दी और बचाव कार्य में जुट गए। हादसा बहुत ही भयावह था और लोग चीख पुकार करने लगे। एक अन्य प्रत्यक्षदर्शी ने कहा, रात के अंधेरे में बचाव कार्य करना बहुत मुश्किल हो गया था। कई लोग डूब गए और उन्हें निकालने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। प्रशासन को चाहिए कि इस क्षेत्र में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाए। इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए कड़े कदम उठाने चाहिए। इस दर्दनाक हादसे ने पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई। मृतकों के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। घटना के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश की जा रही है। पुलिस इस हादसे की जांच में जुटी है और आगे की कार्रवाई कर रही है। लोगों में प्रशासन के प्रति आक्रोश भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि इस क्षेत्र में सड़क सुरक्षा की कमी के कारण पहले भी कई दुर्घटनाएं हो चुकी है। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी वन मसौढ़ी ने बताया कि स्थिति नियंत्रण में है और राहत कार्य तेजी से चल रहा है। प्रशासन ने भरोसा दिलाया है कि इस मार्ग पर यातायात नियमों को लागू करने के लिए जल्द ही प्रभावी कदम उठाए जाएंगे। सड़क हादसों को रोकने के लिए ट्रकों की गति सीमा निर्धारित करने और नियमित जांच अभियान चलाने की बात कही जा रही है। इस हादसे ने एक बार फिर सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों के सख्त पालन की जरूरत पर जोर दिया है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। और इस घटना पर क्या कहते हैं वहां के स्थानीय और प्रशासन, वो हम आपको सुनवाते हैं और इसी वीडियो के साथ विदा लेते हैं। आपने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो नहीं किया है तो अवश्य कर ले। साथ ही अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। नमस्कार। 7 घंटा के बाद ये घटना कारित हुआ है सर। एकदम छोटा, अत्यंत गरीब आदमी है सर। नहीं, पूरा गांव मेरा चिंतित है सर। इसका परवरिश कैसे होगा, इसका लाश उठने का व्यवस्था हम लोग गांव वाला कर रहे हैं सर। हम लोग जो भी हमारी योजनाएं, सरकार की जो भी योजनाएं हैं, आपका इंतजार हम लोग किए सर, बहुत किए कि सर आ जाते हैं, इसको सर एकदम बेड़ा पार करवा दीजिए सर।
आप नहीं कर हम लोग भी हैं सर, रात में ही यहाँ पे। इतना गरीब कोई सर इसमें सब मजदूर वर्ग है बेचारा सर। पेड़ बहुत खतरनाक है। बात करें उधर से सर आइएगा न तो का तो दिखता ही नहीं। पलामू से सब लोग आता है सर, और यही लेबर ले जाता है बेचारा, कोई उससे बढ़िया आदमी नहीं है। तो कम से कम सर उसको हम लोग साल में सर लगले कट जाएगा तो कट जाएगा सर। उससे पहले जानते एक बाइक वाला कोई एक्सीडेंट हुआ था। हाँ हुआ था, 2 महीना पहले बाइक वाला हुआ था। उसी समय सर जानते हैं इस पेड़ का काटने का निर्णय निकला था, लेकिन अभी तक सर पेड़ नहीं कटा। तुमने उस दिन मांगा गया था ये आवेदन। क्या कहना चाहेंगे सर, यहाँ पे जो है बार बार घटनाएं होती है और आप जो है जाम छुड़ाने में भी आते हैं और प्रशासन जो आपके बड़े बड़े वादे भी करते हैं, क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, पिछले समय में भी अक्टूबर नवंबर में घटना घटी थी। उस समय डीओ से लेकर भी सीओ तक सारे लोग, पदाधिकारी, डीएसपी, थाना प्रभारी सारे लोग आए थे और सब लोगों से एक ही बात है, तो उन लोगों को मुआवजा वाली बात था ही, लेकिन से एक मांग था कि घटना का वजह जो है एक पेड़ है, जो पेड़ इसको कट जाना चाहिए और इन्होंने वादा किया था लेकिन नहीं ये काट सके और वो रिटर्न की मांग करें। जब इतनी बड़ी हादसा और ये पूरे मास का ये है तो खुद भी इस संज्ञान ले सकते थे और संज्ञान लेकर के कटवा सकते थे। इतनी बड़ी घटना हुई है सर और यहाँ पे डीएम साहब भी नहीं पहुँचे, और इसमें है कि जब तक डीएम नहीं आ पाएंगे, जब तक नहीं कोई राय खुलेगा और इसका नहीं अभी तक आ पा रहे हैं, इसका वजह साफ है कि जब गरीब गुरबा के अगर कुछ घटना होता है तो न तो कोई पदाधिकारी का ज्यादा नींद टूटता है, न मंत्री विधायक का कोई नींद टूट पाता है, मंत्री सरकार को भी नींद नहीं टूट पाता है, लेकिन वही बड़े लोग का अगर हो जाएगा तो सरकार तक के भी नींद टूट जाती है। आला अफसर लोग भी सारे लोग गाड़ी उनकी हॉर्न घना बजने लगती है और चले आते हैं। लेकिन अभी तक देखिए रात से 11 बजे से घटना घटी है, लेकिन अभी एसडीओ के अलावा और कोई पदाधिकारी यहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं और ये जनता का पूरे हजारों हजार का ये मांग है कि ये तत्काल यहाँ डीएम आवे, सरकार आवे और वो जनता के सामने की जो सवाल है सवाल को सुने और उसको तत्काल पूरा करे। चूंकि ये लोग कमाने खाने वाले लोग हैं, आज तो ये चले गए, इन परिवारों का क्या होगा? आखिर यहाँ मनरेगा का जो काम सरकार बड़ी बड़ी बातें कर रही है, मनरेगा में काम तो नहीं मिल रहा, तभी तो ये लोग बाहर जा रहे हैं, रात में आ रहे हैं। मनरेगा में काम को सुनिश्चित अगर किया जाता तो शायद वो समय पर घरे पहुंच जाते। तो इसमें सरकार और पदाधिकारी पूरी तरह से इस घटना का जवाबदेह है। पेड़ नहीं कटा, इसकी सरकार यहाँ के एसडीओ जवाबदेह है और इसको हम इसलिए हम लोग मांग करें कि डीएम से आवे, ये सारी बात मतलब ये कहा जा सकता है। इस घटना में माले पार्टी की ओर से क्या किया जा रहा है? माले पार्टी के से लोग तो देखिए रहे हैं कि माले पार्टी के लोग ही रात भर इस घटना को ऐसी करके ऑर्गेनाइज कर करके आंदोलन के लिए वो अब ये तैयार कर रहा है, आंदोलन पर है। आगे भी प्रशासन सर बात हुई, क्या बात हुई आपको? प्रशासन से तो अभी बात कुछ नहीं हुआ। वो कह रहे थे कि हमको जाने दिया जाए। इधर से एक ही मांग था कि डीएम के बुलाया जाए और डीएम से ही हम लोग वार्ता करेंगे। आपसे वार्ता क्या करेंगे? आपसे तो वादाएं करते हैं, कुछ फायदा होता नहीं है, मिलता नहीं है। वादा तो कर जरूर देते हैं लेकिन ऐसा मिलता नहीं है। घटनाएं हमेशा घट रही है लेकिन बहुत सारी प्रक्रिया है उस मुआवजा के लिए भी ब्लॉक में मंडल के यहाँ पर ऑफिसों में चक्कर लगाने पड़ता है और यहाँ वादा जरूर होता है कि ना तत्काल इमीडिएटली हम कुछ कर देंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसीलिए जनता मतलब विक्षुब्ध है, जनता नाराज है कि हमें तत्काल जो कुछ अगर वादा है तो तत्काल किया जाना। सरकार से क्या मांग कर रहे हैं सर, जो मृतक परिवार के लिए आप? तत्काल सरकार से एक तो ये है कि ये पेड़ को कटे, साथ साथ पीड़ित परिवार को मुआवजा मिले और एक जो परिवार को नौकरी मिले और दूसरा है कि अभी फिलहाल उनका जो राशन पानी का जो पूरी की पूरी व्यवस्था करे सरकार।